हेलो वंस अगेन। आज हम लोग जो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के रिहैबिलिटेशन का सेकंड पार्ट देखते हैं। जैसे फर्स्ट डे हमने देखा था कि पेशेंट को जो है टिल टेबल पे हमने कैसे उसको स्टैंड कराया था फ्रेम में। नाउ विल गो फॉर द हार्नेस एंड ट्रेडमिल। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये क्या चीज़ है। दिस इज कॉल्ड एज द हार्नेस, यानी कि ये उन पेशेंट्स पे हम यूज़ करते हैं जिनके अंदर अभी वो खड़े नहीं हो सकते। हम मतलब अगर लेमन में हम बात करें तो पेशेंट जो है वो अपने वेट, अपना बॉडी का वेट लेके खुद से खड़ा नहीं हो सकता। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसके उसके बॉडी के वेट को सपोर्ट करते हैं और लोअर लिम्ब पे जो है स्ट्रेंथनिंग करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हार्नेस है और ट्रेडमिल है। तो पेशेंट पे को हम ट्रेडमिल पे वॉक कराते विद द हेल्प ऑफ हार्नेस। तो इसका हम जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे कि कैसे वो करता है आज। जैसे मान लेते हैं हमारा पेशेंट जो था पहले वो बेड रिडन था, एसडीयू में था। स्टार्ट कर। बेड रिडन था तो हमने उसको जो है टिल टेबल पे लिया। अब मान लेते हैं कि हमारा पेशेंट जो है बेड रिडन से थोड़ा सा बेटर कंडीशन पे आ गया, लेकिन इतना बेटर अभी नहीं हुआ है कि वो अपना वेट ले सकता है। तो हम उस केस में क्या करेंगे कि उसके वेट को सपोर्ट करेंगे एंड विल गो फॉर द ट्रेडमिल ट्रेनिंग। तो इसमें हम जो है हार्नेस को इस तरीके से यहाँ पे लगा लेते हैं। पेशेंट का जो है वो चेस्ट एरिया एंड बोथ लोअर लिम्ब वो हमारा सपोर्टेड होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम पेशेंट को जो है हैंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने पेशेंट को जो है पूरा फुली टाइट कर दिया है। अब हमें जो है बस उसको इस हार्नेस पे जो है सेट करना है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा जो है हार्नेस को सेम इसी तरीके से हम अब मान लेते हैं कि हमारा पेशेंट जो है अपना वेट नहीं उठा पा रहा था। तो हमने क्या किया, पेशेंट को जो है हल्का सा लिफ्ट अप कर दिया है। नाउ यू कैन सी कि पेशेंट का जो बॉडी वेट है वो हार्नेस ने लिया, और कितना वेट लिया यू कैन सी देयर ऑल्सो इट्स 37 अप्रॉक्स 38। अब जो है हम पेशेंट को कह सकते हैं कि वी कैन गो फॉर ट्रेडमिल, क्योंकि अब मुझे ये डर नहीं है कि पेशेंट गिर जाएगा, क्योंकि मेरा पेशेंट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट था और उसके लोअर लिम्ब में जो था स्ट्रेंथ नहीं थी। उसको हमने टिल टेबल से थोड़ा सा इंप्रूव किया, लेकिन अभी इतना स्ट्रेंथ नहीं आया कि वो अपना वेट ले सके। तो इसलिए मैंने हार्नेस का यूज़ किया एंड वी आई एम गोइंग फॉर द ट्रेडमिल ट्रेनिंग। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब पेशेंट को अपना वेट लेने की ज़रूरत नहीं, यानी कि अब हमारा एक डर ये खत्म हो गया कि मेरा पेशेंट गिर जाएगा या उसको कुछ हो सकता है। हमने वेट बेरिंग करा दिया। अब हम जो है उसका धीरे धीरे स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, कि इसके क्वाड्रिसेप्स मसल्स की, हैमस्ट्रिंग की, काफ की, इन सब मसल्स की जो है हम स्ट्रेंथनिंग करा रहे हैं।
अब कितनी देर हमें ट्रेडमिल कराना है ये डिपेंड करता है आपके पेशेंट टू पेशेंट पे। अभी मान लेते हैं कि मेरा पेशेंट जो था वो लंबर का केस था कि उसको लंबर पे जो है आरटीए हुआ था और उसके बाद जो है पेशेंट को इंजरी हुआ है। तो इनिशियली अगर आपको फर्स्ट डे से स्टार्ट करना है तो यू कैन गो फॉर 2 to 3 मिनट्स। और उसके बाद इसमें भी जो इंपॉर्टेंट बात है कि आप पेशेंट से बात करते रहो कि आपको कोई चक्कर तो नहीं आ रहा, सब ठीक लग रहा है। बात मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन देखना है, पेशेंट से बात करते रहो कि उसका कहीं बीपी फ्लक्चुएट तो नहीं रहा, कोई घबराहट तो नहीं रहा। और ऐसा कुछ होता है तो आपको पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है कि आपके पास एक सेफ्टी की है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपसे नहीं हो पा रहा तो देयर इज़ अ सेफ्टी की जिसको वो हटा सकते हैं। अगर नहीं तो आपको कुछ इशारा कर दे। तो इस तरीके से जो है आप उसको पेशेंट को एजुकेट करना है। और आपको लग रहा है कि आपका जो है ट्रेनिंग हो चुका है, आपको रुकना चाहिए, तो इस तरीके से आप इसको रोक भी सकते हो। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हार्नेस को डाउन किया और फिर उसके बाद हम हार्नेस को जो है रिमूव कर लेते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या है कि मॉडल है तो ये देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन अगर यही केस रहता हमारे पास पेशेंट का तो हम व्हील चेयर को लेके आते हैं, हम व्हील चेयर को यहाँ पे लेके आते एंड देन वी कैन मेक द पेशेंट स्टैंड, फिर हार्नेस लगाता। अब इस केस में अगर पेशेंट है रियल में है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक व्हील चेयर होता है, हम व्हील चेयर यहाँ पे ले आते, हार्नेस हटाते एंड देन हम पेशेंट को कहते कि आप अब व्हील चेयर पे आ सकते हो। थैंक यू।